एवरीवन, एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 7 से आज हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 7 है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग यूजिंग अ सूटेबल आइडेंटिटी। आइडेंटिटी के बेस पर हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। फर्स्ट पार्ट है x माइनस 2y होल स्क्वायर प्लस x प्लस 2y होल स्क्वायर। इसको आइडेंटिटी से हमें सॉल्व करना है। आइडेंटिटी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में थी। इसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमने आइडेंटिटी के बेस पर सारी कैलकुलेशन की थी, फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन। उसी आइडेंटिटी के बेस पर हमें यहाँ पर भी कैलकुलेशन करनी है, बट यहाँ पर हमारे पास दोनों आइडेंटिटी साथ में है और वहाँ पर एक एक आइडेंटिटी का हमने यूज़ किया था। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, a माइनस बी होल स्क्वायर और a प्लस बी होल स्क्वायर को कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, इसको जितना इजी वे में हो सकता है मैं आपको कैलकुलेट करके बताती हूँ। फर्स्ट हम आइडेंटिटी यूज़ करेंगे, यूजिंग द आइडेंटिटी a माइनस बी है तो हम यहाँ a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस यहाँ दोनों के बीच में प्लस है तो हम यहाँ प्लस का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। ओके, a माइनस बी और यहाँ से कंपेयर किया तो a वैल्यू क्या होगी आपके पास में, x माइनस का कंपेयर हो गया, b वैल्यू हो गई आपके पास 2y। यहाँ पर भी a वैल्यू x, b वैल्यू 2y, तो वन टाइम ही नोट करेंगे क्योंकि दोनों में सेम ही थी। अब इसको खोलते हैं हम, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, a माइनस बी होल स्क्वायर फार्मूला, और यहाँ पर हो गया a प्लस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये कैंसिल, दोनों वैल्यू सेम थी पर साइन अलग थे, कैंसिल। a स्क्वायर 2a स्क्वायर, b स्क्वायर 2b स्क्वायर, 2a वैल्यू क्या है x और a स्क्वायर इट मीन्स x स्क्वायर प्लस 2b वैल्यू 2y, b स्क्वायर 2y होल स्क्वायर, ये हो गया 2x स्क्वायर और यहाँ पर 2y होल स्क्वायर। तो पहले इस स्क्वायर को कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 4y स्क्वायर। अब 2 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आ गया आंसर 2x स्क्वायर प्लस 8y स्क्वायर। सिंपल था, ये हो गया। अब यहाँ पर देखते हैं, सेम ही आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे हम। यहाँ पर हम आइडेंटिटी को a प्लस बी के प्लेस पर x प्लस वाई में अगर यूज़ करें तो कोई इफेक्ट नहीं आएगा, केवल वेरिएबल चेंज होंगे, हमारा फॉर्मूला सेम ही रहता है क्योंकि यहाँ a और b में ऑलरेडी है आपके पास वैल्यू, तो हम इसको x और y में कन्वर्ट कर देते हैं। तो यूजिंग द आइडेंटिटी टू वैल्यू है प्लस साइन माइनस साइन, तो फर्स्ट a x माइनस वाई, x प्लस वाई लिख देते हैं, और सेकंड x माइनस वाई होल स्क्वायर। अब आप इसको कंपेयर करें, x का इस पूरी वैल्यू का कंपेयर इससे किया तो x की वैल्यू आ गई आपके पास 2a स्क्वायर, x वैल्यू 2a स्क्वायर। अब प्लस का कंपेयर प्लस से हो गया, y वैल्यू क्या हो गई 5b। ठीक है, सेकंड ब्रैकेट में भी हम सेम करेंगे, x का कंपेयर इस ब्रैकेट का कंपेयर इससे किया तो x की वैल्यू क्या होगी 2a स्क्वायर, माइनस का माइनस से y वैल्यू 5b। ओके, और होल स्क्वायर तो इसमें भी था इसमें भी था। ठीक है, अब हम x प्लस वाई होल स्क्वायर की आइडेंटिटी रखते हैं, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, यहाँ x माइनस वाई होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। आइडेंटिटी खोल दी हमने ये। अब इसमें देखते हैं, ये कैंसिल हो रहा था, हमने इसको कैंसिल कर दिया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2y स्क्वायर। अब इसमें क्या करना है, आपको सिर्फ वैल्यू पुट करनी है जो कंपेयर के टाइम पर आपने यहाँ लिखी थी। x की वैल्यू क्या है 2a स्क्वायर x वैल्यू, लेकिन x का स्क्वायर है तो इस पूरी वैल्यू का स्क्वायर 2,
y वैल्यू 5p और इस पूरी वैल्यू का भी स्क्वायर। यहाँ इसको खोलो, 2 का स्क्वायर और a स्क्वायर, तो ये हो गया 4a स्क्वायर, 4a पावर 4 प्लस 5 इंटू 2 5b होल स्क्वायर, इसका मतलब हो जाएगा 25b स्क्वायर। अब इसको खोलो यहाँ पर ब्रैकेट को, 8a पावर 4 प्लस 50b पावर 2, यही आंसर है इसका। ठीक है, आप इसको अगर कैलकुलेट करोगे तो इस तरीके से कर सकते हो। ठीक है, इजी है, इससे ज़्यादा इजी कोई पैटर्न नहीं है। नेक्स्ट पार्ट सी, 8p माइनस 5q होल स्क्वायर प्लस 160p क्यूब। अब यहाँ जो आपके पास आइडेंटिटी यूज़ हो रही है वो क्या होगी, a माइनस बी होल स्क्वायर आइडेंटिटी यूज़ होगी। ठीक है, क्लियर दिख रहा है, 2 वेरिएबल के बिटवीन किसका साइन है, माइनस का, तो आप किसकी आइडेंटिटी यूज़ करेंगे, a माइनस बी होल स्क्वायर यूज़ करेंगे। तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं, a माइनस बी होल स्क्वायर आइडेंटिटी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2a और ये हो गया b 5q और यहाँ पर प्लस 160p क्यूब। डायरेक्ट आइडेंटिटी यूज़ कर दी हमने, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। अब इसको कैलकुलेट करते हैं, 8 स्क्वायर 64p स्क्वायर प्लस 25q स्क्वायर माइनस 2 इंटू 5 10, 10 इंटू 8 80 p क्यू प्लस 160 p क्यू। अब इसको कैलकुलेट करते हैं, ये भी पी क्यू वेरिएबल, ये भी पी क्यू, ये दोनों सेपरेट हैं, इनके साथ का कोई नहीं है पेयर, तो हम इसको सेम नोट कर सकते हैं। 64p स्क्वायर प्लस 25q स्क्वायर प्लस 80p क्यू, यानी 160 ग्रेटर साइन था प्लस का और ये माइनस का, तो प्लस पी क्यू। हम इसको इतना भी आंसर लिख सकते हैं और इसके फैक्टर करते हैं, क्या आएगा, 8p होल स्क्वायर लिख सकते हैं, 8p होल स्क्वायर करेक्ट। इसको भी हम लिख सकते हैं 5q होल स्क्वायर, सब कुछ होल स्क्वायर में है। इसको 2a 8p प्लस 5q लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, अभी हमने लिखा था इसी पैटर्न में लिख दिया। 64 8p होल स्क्वायर 25 5q होल स्क्वायर 80 2 इंटू 8p इंटू 5p, मल्टीप्लाई करके देखो सेम आएगा। अब ये किसकी आइडेंटिटी शो हो रही है आपको, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, क्या आइडेंटिटी हो रही है, a प्लस बी होल स्क्वायर यानी 8p प्लस 5q होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, a इंटू बी, तो हम इसको लिख सकते हैं a प्लस बी होल स्क्वायर, यानी a वैल्यू 5p थी और b वैल्यू 5q थी, इसका होल स्क्वायर हमने रख दिया। ठीक है, बिल्कुल सेम यहाँ पर भी इसी तरीके से करेंगे हम डी पार्ट को। एक्स वाई प्लस वाई जेड, ये दोनों एक ही वैल्यू हैं, ये सेपरेट है, ये भी सेपरेट है। ठीक है, अगर आप इसको पूरा एक लेते हैं इसको ये, तो ये a प्लस बी होल स्क्वायर आइडेंटिटी हो जाएगी, तो हम डायरेक्ट ये आइडेंटिटी यूज़ कर देते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी वाई जेड होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a वैल्यू एक्स वाई और b वैल्यू वाई जेड और माइनस ये पूरी वैल्यू 2xy स्क्वायर जेड। ठीक, एक्स वाई होल स्क्वायर है, आप इसको एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस 2 सिंगल है, सब 1 है, 2 एक्स इंटू एक्स अकेला है, वाई इंटू वाई वाई स्क्वायर और ये जेड माइनस 2xy स्क्वायर जेड।
सेम वैल्यू प्लस में है, सेम वैल्यू माइनस में, डिजिट भी चेंज नहीं है, दोनों के पास 2 2 है, तो क्या करेंगे हम, कैंसिल कर सकते हैं। क्या आंसर आएगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। ओके, ये आंसर है। ज़्यादा हो तो आप इसमें वाई स्क्वायर कॉमन भी शो कर सकते हो, एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। नेक्स्ट पार्ट, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन 2 होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2 होल स्क्वायर। आइडेंटिटी सेम ही है, x माइनस वाई होल स्क्वायर एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर, बट यहाँ वेरिएबल को थोड़ा सा इन्होंने ज़्यादा कर दिया कैलकुलेट करने के लिए, पावर भी दे दी यहाँ पर आप। ठीक है, तो हम आइडेंटिटी वही यूज़ करेंगे, यूजिंग द आइडेंटिटी। पहले आइडेंटिटी नोट कर लेते हैं। ओके, यहाँ पर x में नोट कर देती हूँ मैं, x प्लस वाई होल स्क्वायर। यहाँ y है ना, प्लस है ना, तो हमने यहाँ प्लस का साइन यूज़ किया। यहाँ दोनों वेरिएबल के बीच में माइनस है, तो हम यहाँ पर माइनस की आइडेंटिटी यूज़ करेंगे, होल स्क्वायर। ओके, अब हम इसका कंपेयर करते हैं, तो x की वैल्यू क्या आएगी कंपेयर में, a स्क्वायर, और y वैल्यू क्या आएगी आपके पास, b स्क्वायर अपॉन 2। दोनों ब्रैकेट में सेम ही वैल्यू होगी, x वैल्यू a स्क्वायर, माइनस का साइन माइनस, और y की वैल्यू b स्क्वायर अपॉन 2, तो ओनली वन टाइम नोट किया। अब हम इसको ब्रैकेट को कैलकुलेट करते हैं। x प्लस वाई होल स्क्वायर आइडेंटिटी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। ये पहले भी हमने किए हुए हैं इस टाइप से, ये कैंसिल, एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, वाई स्क्वायर 2y स्क्वायर, 2x की वैल्यू क्या है, a स्क्वायर, और ये x स्क्वायर, y वैल्यू b स्क्वायर अपॉन 2, और y स्क्वायर इट मीन्स वैल्यू स्क्वायर। कैलकुलेट करो, 2a स्क्वायर a पावर 4 प्लस 2 इंटू बी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, यहाँ हो गया b पावर 4, और 2 का स्क्वायर हो गया 4, 2a पावर 4 प्लस b पावर 4 अपॉन 2, ये आंसर। ठीक है, सेम ये भी हमारे पास इसी तरीके से, बट यहाँ पर थोड़ा सा चेंज रहेगा हमारे लिए, क्योंकि यहाँ पर साइन किसका है, माइनस का। इसको हम 2 फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, पहले मैं आपको इजी फॉर्मूला बता देती हूँ। हम इसमें यूजिंग द आइडेंटिटी पहले यही करते हैं, सॉरी। ठीक है, पहले जो हमें फॉर्मूला याद है हम इसी के बेस पर इसको कैलकुलेट करते हैं। a प्लस बी होल स्क्वायर, a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी होल स्क्वायर, ये आइडेंटिटी हमने यूज़ की। कंपेयर करो, a वैल्यू क्या होगी 3m, और b वैल्यू क्या होगी आपके पास 8m। फर्स्ट में भी सेम आएगा, माइनस का साइन, b वैल्यू 8 है। ओके, अब हम इसका a प्लस बी होल स्क्वायर आइडेंटिटी फॉर्म लगाते हैं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, माइनस साइन, अब a माइनस b की आइडेंटिटी लगाते हैं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। हमने यहाँ पर आइडेंटिटी यूज़ की। अब देखते हैं, यहाँ जो साइन है माइनस का, जब आप इस ब्रैकेट को खोलोगे तो यहाँ साइन चेंज हो जाएंगे सारे। ब्रैकेट खोलते हैं, माइनस a स्क्वायर माइनस इंटू प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस इंटू माइनस प्लस 2ab, सारे साइन चेंज हो गए। क्यों? क्योंकि यहाँ साइन माइनस का था। a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस, कैंसिल, 2ab क्या हो गया 4ab, और 4 यहाँ पर है, a की वैल्यू कितनी है 3m,
और b की वैल्यू क्या है आपके पास 8n। मल्टीप्लाई करो 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 8 96 mn। ठीक है, mn। इसको हम सेकंड मेथड से भी कर सकते हैं। देखते हैं सेकंड मेथड क्या है हमारे पास। सेकंड मेथड है, आपके पास क्वेश्चन है पूरा ये इस तरीके से 3m प्लस 8n होल स्क्वायर माइनस 3m माइनस 8n होल स्क्वायर। मैंने अपने माइंड में इस पूरी वैल्यू को a पुट किया और इसको पूरी वैल्यू को b। मैंने इसको पुट किया a और इसको b, तो ये पूरा हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। पूरी वैल्यू a और इसका स्क्वायर था तो a स्क्वायर, और ये पूरी वैल्यू मैंने अपने माइंड में b ली और इसकी वैल्यू का स्क्वायर था तो ये b स्क्वायर। इसकी आइडेंटिटी क्या होती है a प्लस b और a माइनस बी होती है। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मीन्स a प्लस बी a माइनस बी। ये ब्रैकेट तो हमारे पास ऑलरेडी थे। अब हमने यहाँ पर ये वैल्यू पुट की। a की वैल्यू क्या थी 3m प्लस 8n प्लस b वैल्यू क्या थी 3m माइनस 8n। सेकेंड ब्रैकेट में a वैल्यू 3m प्लस 8n और यहाँ माइनस साइन था, और b वैल्यू यहाँ पर थी 3m प्लस माइनस 8n। अब इस b से पहले किसका साइन था माइनस का, तो जब आप b की वैल्यू यहाँ पुट करोगे तो ये साइन चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पर ये साइन हो गया प्लस का। ठीक है, अब देखो इस ब्रैकेट में n 8n से 8n कैंसिल हो गया, इस ब्रैकेट में 3n कैंसिल हो गया। क्या आ गया आपके पास 3 और 3 कितना हो गया 6m, और यहाँ पर 8 और 8 16 n। अब इनका मल्टीप्लाई करो दोनों ब्रैकेट का, 6 इंटू 6 36, 6 1 6 और 9 mn। दोनों में से किसी भी मेथड से कर लो आंसर सेम ही आएगा, और दोनों मेथड करेक्ट है क्योंकि ये भी हमारी आइडेंटिटी है और ये भी आइडेंटिटी है। क्लियर है, तो हम किसी भी मेथड को लगा सकते हैं। ये आइडेंटिटी कब अप्लाई करेंगे हम, जब हमारे पास इस फॉर्म में कोई फॉर्मूला आ रहा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बीच में प्लस लगने से ये आइडेंटिटी अप्लाई नहीं, इस क्वेश्चन में हम इस मेथड को अप्लाई नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पर माइनस का साइन नहीं था, यहाँ पर स्क्वायर है और बीच में माइनस का साइन है, इसलिए हमने इसमें ये मेथड अप्लाई कर दिया। क्लियर है। नेक्स्ट पार्ट जी, एक्स क्यू माइनस वाई क्यू एक्स क्यू प्लस वाई क्यू माइनस 2x³ वाई क्यू। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा ध्यान देते हैं कि ये जो दो ब्रैकेट हैं वो बिल्कुल सेम है। ठीक है, बिल्कुल सेम है, सॉरी दोनों ब्रैकेट की वैल्यूज सेम है। ये भी x³ वाई क्यू, केवल साइन का डिफरेंस है। तो क्या आइडेंटिटी होती है ऐसी हमारे पास में, हमारी आइडेंटिटी ये होती है यूजिंग द आइडेंटिटी हम यहाँ पर ये आइडेंटिटी का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, कैसे, a माइनस बी और a प्लस बी, इसको हम क्या लिखते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कहीं आपको ये मिला हुआ होता है तो हम इसको ऐसे नोट करते हैं, और किसी क्वेश्चन में हमको इस पैटर्न में कैलकुलेशन दी होती है तो हमें ये लानी होती है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम चेक करें तो हमें ये दो ब्रैकेट्स मिले हुए हैं, हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, a माइनस बी a माइनस बी, a प्लस बी a प्लस बी। तो आपने इसमें a की वैल्यू को क्या नोट किया, कंपेयर किया, तो a वैल्यू क्या हो गई x³ माइनस का कंपेयर माइनस से हो गया, b वैल्यू क्या हो गई y³। इसी तरीके से यहाँ कंपेयर करो आप, बिल्कुल सेम वैल्यू मिलेंगी। अब हम a और b की वैल्यू को यहाँ पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर इन दोनों की जगह हमने सारी कैलकुलेशन की, अब हम इन दोनों के प्लेस पर क्या लिख सकते हैं, ये
हमारी आइडेंटिटी तो यही थी ना। अब हम a के प्लेस पर क्या रख सकते हैं, यहाँ पर एक्स क्यूब, और a का स्क्वायर था तो हमने इसका भी स्क्वायर कर दिया, माइनस b की वैल्यू क्या थी, वाई क्यूब, बी स्क्वायर वाई क्यू स्क्वायर, माइनस जो आपके पास रिमेनिंग वैल्यू थी 2x क्यूब वाई क्यूब। ठीक है, सारी वैल्यू हमने पुट कर दी। अब इसको खोलते हैं, क्या आएगा, 3 2 ज़ा 6 माइनस वाई पावर 6 माइनस 2x क्यूब वाई क्यूब। अब इसका कोई कैलकुलेशन इससे ज़्यादा है नहीं, तो ये इसका आंसर हो गया। ओके, नेक्स्ट नंबर 4a स्क्वायर बी माइनस ए स्क्वायर माइनस बी, ओनली बी है, b पावर 1 और ये है होल स्क्वायर, तो आइडेंटिटी a माइनस बी होल स्क्वायर हम अप्लाई कर सकते हैं। ये हो गया 4a स्क्वायर बी माइनस, यहाँ हम a माइनस बी होल स्क्वायर आइडेंटिटी अप्लाई कर सकते हैं, क्या होगी, a स्क्वायर, हमने इस पूरे को अपने माइंड में x रख दिया, एक्स स्क्वायर प्लस इसको किया वाई स्क्वायर यानी बी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ab 2xy, किसकी आइडेंटिटी है ये, x माइनस वाई होल स्क्वायर की। तो हमें ये वैल्यू तो पता है, सिर्फ यहाँ पर पुट करनी है, एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर है, x की वैल्यू तो इसका होल स्क्वायर, b अकेला है यानी y की वैल्यू है माइनस 2xy, x की वैल्यू है a स्क्वायर और ये है y की वैल्यू b। ब्रैकेट खोलते हैं, 4a स्क्वायर b माइनस a पावर 4 प्लस b स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर b। ठीक है, अब बाहर माइनस है तो जब आप ब्रैकेट खोलोगे तो सारे साइन चेंज हो जाएंगे, मल्टीप्लाई होगा माइनस से, इसलिए 4a स्क्वायर b माइनस a पावर 4 माइनस b पावर 2 प्लस 2a स्क्वायर b, माइनस माइनस प्लस माइनस और माइनस इंटू माइनस प्लस। अब ये 2a स्क्वायर b है, यहाँ 4a स्क्वायर b है, आप दोनों को प्लस कर सकते हो, 6a स्क्वायर b माइनस a पावर 4 माइनस b पावर 2। और अगर इसको अरेंज करना है तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, माइनस b पावर 4 b पावर a पावर 4 माइनस b पावर 2 प्लस 6a स्क्वायर b। ठीक है, हम इसको सिंपल था, इसमें कुछ स्पेशल नहीं था। नेक्स्ट पार्ट आई, एक्स वाई प्लस 3z होल स्क्वायर माइनस साइन, और ये दोनों ब्रैकेट बिल्कुल सेम है, देखो आप, एक्स वाई माइनस 3z एक्स वाई माइनस 3z, क्या हम इसको होल स्क्वायर नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि देखो अगर आपके पास कोई भी दो वैल्यू इस तरीके से हैं तो क्या हम इसको a पावर 2 लिख सकते हैं, सेम वैल्यू है, ये भी बिल्कुल सेम है, तो हम क्या करेंगे, इसको एक्स वाई माइनस 3z होल स्क्वायर माइनस साइन, और यहाँ पर एक्स वाई प्लस 3z होल स्क्वायर। एक क्वेश्चन आपको मैंने इसी 7th क्वेश्चन में एक पार्ट ऐसा भी बताया था जो मैंने इसी तरीके से आपको 2 मेथड में बताया था। ठीक है, तो ये भी बिल्कुल इसी तरीके से है। अगर आप आइडेंटिटी यूज़ करना चाहते हैं दोनों में, a प्लस बी a माइनस बी, वो भी करेक्ट है। और अगर हम डायरेक्ट इसमें एक आइडेंटिटी का यूज़ करें तो क्या आइडेंटिटी यूज़ हो जाएगी आपके पास में, इसको पूरे को अपने माइंड में a लिया और इस पूरे को लिया b। इसको थोड़ा सा मैं करेक्ट वे में लिख देती हूँ, ऊपर नीचे हो गया थोड़ा, हम इसको लिख सकते हैं इसी तरीके से 3z होल स्क्वायर माइनस। ठीक है, अब ठीक है, अब देखो यहाँ पर इस पूरे को हम ले सकते हैं, इसको पूरे को a, और इसको मैंने लिया b, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो आप इसका फॉर्मूला क्या लिखते हैं, a प्लस बी और a माइनस बी।
यही लिखते हैं ना हम। तो हम अब इसी आइडेंटिटी का यूज़ करेंगे, क्योंकि अब आपको ये भी सीखनी है। ये तो ऑलरेडी आपने कई सारे क्वेश्चंस कर लिए, a प्लस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर। अब हम इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। और ये भी करेक्ट है, वो भी करेक्ट है, ठीक है। a वैल्यू क्या है आपके पास में, एक्स वाई प्लस 3z, प्लस b वैल्यू क्या है आपके पास, प्लस b से पहले प्लस का साइन है तो हम सेम ही रखेंगे वैल्यू, एक्स वाई माइनस 3z। अब हम सेकेंड ब्रैकेट को कैलकुलेट करते हैं। इसको a वैल्यू क्या है, एक्स वाई प्लस 3z, माइनस b से पहले माइनस का साइन है और b की वैल्यू में साइन चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस का 3z। बस ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। इस b से पहले माइनस का साइन है तो जब भी आप b की वैल्यू पुट करोगे माइनस से मल्टीप्लाई होगा। b की वैल्यू क्या थी, एक्स वाई माइनस 3z, माइनस से मल्टीप्लाई किया तो पहली वैल्यू प्लस में थी, वो माइनस में, ये माइनस में थी तो प्लस में। अब हम दोनों ब्रैकेट को कैलकुलेट करते हैं। एक्स वाई प्लस 3z माइनस में है, एक 3z प्लस में, कैंसिल। और यहाँ पर एक्स वाई प्लस में है, एक्स वाई माइनस में, ये कैंसिल। तो फर्स्ट ब्रैकेट में आपके पास क्या आ गया, एक्स वाई 2xy, और यहाँ पर 3z हो गया आपके पास, 3 + 3 6z। मल्टीप्लाई करो, 12xyz, ये आंसर आ गया, ठीक है। सिंपल था। अगर हम इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर करेंगे और यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर करेंगे तब भी आपके पास आंसर लास्ट में यही आएगा, ठीक है। कोई भी आइडेंटिटी का हम यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं, फिर से सेम आइडेंटिटी यूज़ हो रही है, a प्लस बी a माइनस बी, यानी दोनों ब्रैकेट की वैल्यू सेम है, केवल साइन का डिफरेंस है। a यहाँ पर है, a यहाँ पर, यहाँ 1, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है। तो आप किस आइडेंटिटी का यूज़ करेंगे, जो हमने अभी की थी, a प्लस बी a माइनस बी। इसका क्या मतलब है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आप इस ब्रैकेट को क्या नोट कर सकते हो, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और यहाँ हो गया a स्क्वायर प्लस 1। तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, इसकी कैलकुलेशन ये हो जाएगी। तो आप इसको लिख सकते हो a स्क्वायर माइनस 1, और यहाँ हो गया a स्क्वायर प्लस 1। अगेन आइडेंटिटी यूज़ हो रही है। पहले इन दोनों से बनाया हमने ये, अब इन दोनों से फिर बनेगा आपके पास सेम फॉर्मूला, x माइनस वाई एक्स प्लस वाई। क्या फॉर्मूला होगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, a स्क्वायर का भी होल स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। तो ये हो गया a पावर 4 माइनस 1। हर जगह आपके पास ये आइडेंटिटी आ रही है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी, और ये a माइनस बी। तो a प्लस बी a माइनस बी हमने यहाँ पर लिया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो गया 1 था b के प्लेस पर, इसलिए a स्क्वायर माइनस 1। यहाँ पर ये पहले से ही था आपके पास तो ये नोट रहा। अब इन दोनों का कैलकुलेशन किया फिर से इसी फॉर्मूले से, तो आपके पास a स्क्वायर माइनस 1 हो गया, ओके। ये हो गया आपके पास j तक। नेक्स्ट पार्ट के, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो आप ये देखो फिर से सेम ही आइडेंटिटी अप्लाई हो रही है। एक ब्रैकेट में सेम वैल्यू माइनस में है, बीच में माइनस साइन, और यहाँ पर वैल्यू के बीच में प्लस का साइन है। आइडेंटिटी सेम ही रहेगी, यूजिंग द आइडेंटिटी। ये इजी क्वेश्चन हो जाते हैं। एक्स में है हम a में यूज़ कर लेते हैं, a माइनस बी a प्लस बी। क्या फॉर्मूला हो गया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये आइडेंटिटी यूज़ होगी। a वैल्यू एक्स स्क्वायर माइनस साइन b वैल्यू वाई स्क्वायर। यहाँ पर भी सेम वैल्यू है, यहाँ पुट करें। तो अगर हम यहाँ पुट करेंगे तो इसकी कैलकुलेशन क्या हो जाएगी आपके पास में, a वैल्यू क्या है आपके पास, यहाँ नोट कर देते हैं कंपेयर लिए। a इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर, b इज़ इक्वल टू वाई स्क्वायर। अगर हम यहाँ नोट करते हैं
फॉर्मूला तो यही आएगा आपके पास। तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर ए की वैल्यू, इसका भी होल स्क्वायर, बी वैल्यू वाई स्क्वायर, इसका भी होल स्क्वायर, यानी इस ब्रैकेट का सॉल्यूशन ये है। और ये आपके पास एक्स्ट्रा है, इसको भी हमने यहाँ नोट किया। इसको करो कैलकुलेट, x पावर 4 माइनस वाई पावर 2 इंटू 2 4। फिर से आइडेंटिटी बन गई आपकी। इसी पैटर्न में क्या आ जाएगा अब यहाँ पर, x पावर 4 a वैल्यू है और इसका स्क्वायर ये, और यहाँ पर ये हो जाएगा y पावर 4 और इसका भी होल स्क्वायर। यानी बार बार आपको अगर इसी तरीके का कोई पैटर्न मिलता है तो हमारे पास उसमें हर बार यही आइडेंटिटी यूज़ होती है। ठीक है, 2 हो गई, होल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होल, वाई पावर 4 होल स्क्वायर, तो ये हो गया एक्स पावर 8 माइनस वाई पावर 8। ओके, अब तो हम बिना देखे इसमें यूज़ कर सकते, बार बार आइडेंटिटी को शो करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, अब देखते हैं यहाँ पर भी ये बिल्कुल इसी तरीके से हर बार आपको सेम आइडेंटिटी मिलेगी। देखो, a माइनस बी ए प्लस बी, इसको बहुत इजीली करते हैं हम कैलकुलेट, a माइनस बी ए प्लस बी, क्या फॉर्मूला बना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर का मीन्स हो गया एक्स स्क्वायर और 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, और जो बाकी वैल्यू है वो सेम नोट की हमने, +1 और यहाँ x पावर 8 +1। अब यहाँ पर फिर से आपके पास सेम है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स स्क्वायर +1, वैल्यू सेम होनी चाहिए, बस साइन चेंज होने चाहिए। ठीक है, तब हमारे पास फिर सेम आइडेंटिटी यूज़ हुई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए क्या है एक्स स्क्वायर, इसका भी होल स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, और जो आपके पास बची हुई वैल्यू हैं वो सारी लिख दो यहाँ पर, 8 +1, क्या हो गया ये x पावर 4 माइनस 1 और यहाँ पर x पावर 4 +1 और ये x पावर 8 +1 जो रिमेनिंग थी। अगेन a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, हर बार यही आइडेंटिटी आ रही है, तो ये फिर से हो गया दोनों ब्रैकेट का पेयर, ए स्क्वायर ए वैल्यू है x पावर 4 होल स्क्वायर 1 स्क्वायर, और ये आपके पास रिमेनिंग वैल्यू क्या आ गया, x पावर 8 माइनस 1 और यहाँ पर x पावर 8 +1, अगेन a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर x पावर 8 होल स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर x पावर 8 इंटू 2 16 माइनस 1। क्लियर है, सारी आइडेंटिटी बार बार वही यूज़ हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, शो दैट a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू 4ab, यानी हम इस पार्ट को अगर कैलकुलेट करेंगे तो हमें ये लाना है यहाँ पर, शो दैट का मतलब लेफ़्ट साइड को राइट साइड के इक्वल प्रूव करना है। तो अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाना चाहिए आपके पास, तब आपके पास ये प्रूफ होगा, अगर नहीं इट मीन्स प्रूफ नहीं होगा। ओके, तो a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला हम डायरेक्ट रखते हैं क्योंकि सारा फॉर्मूला ही है यहाँ पर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस साइन a माइनस बी होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ओके, ये हमने लेफ्ट साइड लिया है। अब हम इस ब्रैकेट को तो खोल सकते हैं क्योंकि यहाँ प्लस का साइन है, इस ब्रैकेट से पहले किसका साइन है, माइनस का, तो साइन चेंज हो जाएंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस इंटू प्लस माइनस ए स्क्वायर माइनस इंटू प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस इंटू माइनस प्लस 2ab, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस कैंसिल, 2ab प्लस 2ab किसके इक्वल हो गया, 4ab के। यही तो प्रूव करना था, ये प्रूव हो गया।
ठीक है, यहाँ पर इसी पैटर्न से करेंगे हम ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, आइडेंटिटी ए प्लस बी ए माइनस बी। तो क्या आइडेंटिटी यूज़ हो जाएगी यहाँ पर, ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अभी ये बहुत सारे कर लिए हमने क्वेश्चन, तो सेम फॉर्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए की वैल्यू एक्स स्क्वायर है और बी की वैल्यू वाई स्क्वायर, उसका भी होल स्क्वायर माइनस ये सेम रहेगा और ये होल स्क्वायर। ठीक है, हमने इसमें भी लेफ्ट साइड का यूज़ किया। ये क्या हो जाएगा आपके पास, एक्स पावर 4 माइनस वाई पावर 4 माइनस। अब यहाँ पर हम आइडेंटिटी लगा सकते हैं ए माइनस बी होल स्क्वायर की। ये देखो, आप अपने माइंड में इसको ए करो और इसको हम ए माइनस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या होती है, यहाँ लिख देते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो अगर ए वैल्यू एक्स स्क्वायर है तो ये ए स्क्वायर हो जाएगा, ब्रैकेट से पहले माइनस है तो कैपिटल ब्रैकेट का यूज़ करते हैं, ए स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर। यहाँ पर ए सिंगल है और यहाँ स्क्वायर है तो ए वैल्यू एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस बी प्लस बी स्क्वायर यानी वाई स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस 2 ए वैल्यू एक्स स्क्वायर और बी वैल्यू वाई स्क्वायर। अब हम सब खोलते हैं, एक्स पावर 4 माइनस वाई पावर 4 माइनस, यहाँ खोलो एक्स पावर 4 प्लस वाई पावर 4 माइनस 2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। करेक्ट। अब बाहर माइनस से सारे साइन चेंज करो, एक्स पावर 4 माइनस वाई पावर 4 माइनस एक्स पावर 4 माइनस वाई पावर 4 प्लस 2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर ये प्रूफ होता है कि नहीं, चेक करें इसको सब। अब देखते हैं, ये प्लस का है ये माइनस का है, ये कैंसिल हो गया क्योंकि एक वैल्यू सेम प्लस की है एक वैल्यू सेम माइनस की है, कैंसिल। माइनस वाई पावर 4 माइनस वाई पावर 4 माइनस 2 वाई पावर 4, दोनों साइन माइनस के प्लस साइन माइनस का, प्लस 2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। इसको सही पैटर्न में लिखना चाहो तो लिख सकते हो, 2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2 वाई पावर 4। अब इसमें से कॉमन क्या आ रहा है आपके पास, 2 कॉमन है, दोनों के पास है, y पावर 2 दोनों के पास है, यहाँ भी है और यहाँ 4 है तो 2 कॉमन ले सकते हैं। तो क्या आ जाएगा, x पावर 2 माइनस वाई पावर 2। यही प्रूफ करना था। अच्छा, उन्होंने y पावर 4 कॉमन नहीं लिया, सिर्फ 2 लिया, तो हम भी 2 ले सकते हैं। उसने सिर्फ इतना ही लेकर बताया, 2 कॉमन, x पावर 2 y पावर 2 माइनस वाई पावर 4, इतना ही लिया, इतना हमने भी ले लिया, प्रूफ। ठीक है, इम्प्लाइज दैट लगा सकते हो आप। फॉर्मूला सब क्वेश्चंस में सेम ही हो रहा है, ए माइनस बी होल स्क्वायर या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो उसको करेक्ट पैटर्न में आपको अब लगाने की हैबिट हो जानी चाहिए, क्योंकि अब ये इजीली हम लगा सकते हैं, हर बार आइडेंटिटी शो नहीं करनी है। ओके, नेक्स्ट पार्ट सी, 5a स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 40a स्क्वायर बी स्क्वायर, इसको हमें इसके इक्वल प्रूफ करना है। ओके, तो ये आपके पास पूरी वैल्यू है, इसको माइंड में अगर हम x करें और इसको अगर मैं y करूं तो ये x माइनस वाई होल स्क्वायर आइडेंटिटी हो गई। तो x माइनस वाई होल स्क्वायर आइडेंटिटी क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, यही है। x की वैल्यू 5a स्क्वायर यहाँ पुट की हमने लेफ्ट साइड में। ओके, क्या आएगा, 5a स्क्वायर होल स्क्वायर,
x वैल्यू 5a² x का स्क्वायर वैल्यू का स्क्वायर प्लस y वैल्यू क्या है 2y 2b² और y का स्क्वायर इसका भी स्क्वायर माइनस 2xy दोनों का मल्टीप्लाई किया 5a² और ये 2b² और जो भी आपकी रिमेनिंग वैल्यू है साथ में वो हमने यहाँ पुट कर दी। ठीक है, अब इसको खोलते हैं। 5 का स्क्वायर क्या होगा 25a⁴ प्लस 4b⁴ माइनस मल्टीप्लाई करो 2 × 5 10 10 × 2 20 माइनस 20a² b² प्लस 40a² b²। ये कैलकुलेट नहीं हो सकते बट ये कैलकुलेट हो सकते हैं, दोनों के वेरिएबल सेम हैं। तो क्या हो जाएगा 25a⁴ प्लस 4b⁴ प्लस 20a² b²। कैलकुलेट हो गया। लाना आपको ये है तो ये बहुत इजीली आ सकता है, हम फैक्टर्स करके ही आ रहे हैं सेम पैटर्न में। 25a⁴ को वापस से क्या हम इस तरीके से लिख सकते हैं 5a² होल स्क्वायर। यस, फैक्टर करके लिख दिए। इसके भी फैक्टर करते हैं हम, इसको भी लिख सकते हैं हम। प्लस ये 2ab से कैलकुलेट होगा क्योंकि स्क्वायर का फॉर्मूला है, तो 2x की वैल्यू क्या हो जाएगी 5a² और b की वैल्यू हो जाएगी 2b²। कैलकुलेट करके देखो वापस यही आ जाएगा, यानी x² प्लस y² प्लस 2xy किसका फॉर्मूला है, पूरे में प्लस आ रहा है तो हम इसको किस में यूज़ कर सकते हैं प्लस में। तो 5a² x हो गया इसी तरीके से और ये y हो गया तो ये हो गया 2b² और ये पूरे का हो गया होल स्क्वायर। यही प्रूव करना था आपको, यानी x² y² प्लस 2xy अगर लिखते हैं तो x प्लस वाई होल स्क्वायर आ गया। ओके, ये आपको लिखना नहीं है तो मैंने एक्सप्लेन करने के लिए ऐसे ही आपको जनरल बता दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं a माइनस बी होल स्क्वायर b माइनस ए के होल स्क्वायर के इक्वल प्रूव करना है, कैसे पॉसिबल है ये। ठीक है, ट्राई करते हैं। दो मेथड है इसके, एक बताते हैं। पहले इसको देखते हैं। a माइनस बी होल स्क्वायर अगर हम खोलते हैं तो क्या आएगा आपके पास में, या और इजी लेते हैं। अगर मैं यहाँ पर इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दूँ b माइनस ए और इसका भी होल स्क्वायर कर दूँ b माइनस ए में, अगर हम माइनस से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा आपके पास, लास्ट पार्ट d a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू b माइनस ए होल स्क्वायर। ये आपको प्रूव करना है इसके। तो इसमें हम दोनों साइड को अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो आंसर बिल्कुल सेम ही आएगा हमारे पास। कैसे, a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा a² प्लस b² माइनस 2ab। करेक्ट। अगर हम इसको भी इसी पैटर्न से अप्लाई करें फॉर्मूले को तो a माइनस बी होल स्क्वायर या b माइनस ए होल स्क्वायर पैटर्न वही रहेगा, a² प्लस b² माइनस 2ba। सेम ही मीनिंग है, ये भी प्लस में है b² a² माइनस 2ab और यहाँ पर भी आपने इसी तरीके से लिखा है। तो यानी दोनों साइड इक्वल है ना, a प्लस ए बी प्लस बी प्लस में b प्लस में ये माइनस में, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। ओके, आई थिंक ये 7th 8th क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे आपको, और कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में।